बनाया है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट के। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। इस समय हम मौजूद है करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में, जहां पर कांग्रेस की तरफ से जो बनाई गई कमेटी है वो उनके तमाम सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां वो तेज हो चुकी हैं और जो 2 मार्च को चुनाव है उसको लेकर हर पार्टी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। जहां भाजपा की तरफ से आज जो टिकटार्थी थे उनकी तरफ से अपने जो वो दिए गए, उनकी तरफ से नाम दिए गए हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी आज कमेटी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आ रही है। सर, क्या कहेंगे, आज कमेटी में क्या आपको पद मिला और किस प्रकार से जो काम है नगर निकाय चुनाव में किस प्रकार से करेंगे? साहब, मैं सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमेशा आप अपनी आवाज़ को बुलंद, आम जनता की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा के अंदर उठाते हैं। और रही बात, मैं एडवोकेट राजेश चौधरी, जिसको करनाल के नगर निगम और नगर चुनाव के लिए संयोजक की नियुक्ति की है, और जो हमारा उत्तरी जोन जो है उसका एक सदस्य भी मुझे नियुक्त किया है पार्टी ने। रही बात, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से हमारे जो भी सीनियर नेता है, हमारे प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जी हैं, राव साहब हैं, और हमारी कांग्रेस के जो भी सीनियर नेता, मैं उन सब का दिल की गहराई से अपने सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ और उनको विश्वास भी दिलाते हैं कि पार्टी कि जो भी हमारी ड्यूटी उन्होंने लगाई है उसको बखूबी निभाएंगे। रही बात करनाल के अंदर, नीलोखेड़ी नगर पालिका के अंदर और इंद्री नगर पालिका के अंदर, और एक हमारा उपचुनाव चेयरमैन का असंध के अंदर जो होगा, उसके लिए हमारे सभी साथी कार्यकर्ता मिलजुल कर इस चुनाव को लड़ेंगे। और आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, आने वाली 3 मार्च को हर नगर पालिका में कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा। भाजपा की तरफ से सभी संगठित हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई भी संगठित नहीं है। कई नेता आज आपके बीच में ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ महला साहब, जो हमारी आज कमेटी थी हमने सिर्फ वही मेंबर बुलाए हैं। ऐसा नहीं है कि जो 12 मेंबर हमारे जो आगे साथ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वो हम अपने सीनियर नेताओं के जितने भी हमारे, चाहे हमारे विधानसभा क्षेत्र के जिन्होंने चुनाव लड़ा है, चाहे लोकसभा के हमारे चुनाव लड़ा है, उन सभी के तालमेल से ये काम होगा। और कांग्रेस क्लियर नहीं कर पाई कि सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। नहीं, वो लगभग क्लियर है, लेकिन 1-2 दिन में वो फैसला हो जाएगा। जैसा पार्टी का आदेश रहेगा उसी तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। तो पार्षद के जो पद के उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से जो नॉमिनेशन दिए गए, नाम दिए गए अभी? हाँ, अभी कुछ आ रहे हैं, धीरे धीरे वो प्रक्रिया अब कल से शुरू हुई है, धीरे धीरे वो आ रही है प्रक्रिया। और बहुत से बड़ा आपको सुन के आश्चर्य होगा, बीजेपी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन तक की ये हमारे पास ऑफर आ रही है कि हम आपकी पार्टी से के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। संगठन की बात हर बार सामने आती है कि संगठन नहीं आज तक बन पाया, किस प्रकार से देखते हैं? ये तो हमारा, मैं तो एक बड़ी स्पष्ट बात कहूँगा, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। पिछले 12-13 साल से संगठन नहीं बना, कोई न कोई मजबूरियां रही हैं पार्टी की, और ये मजबूरियों में तो पार्टी बैठ गई है। ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मुझे ये कहने में बिल्कुल वो नहीं है कि वाकई अगर संगठन होता तो लोकसभा भी पार्टी जीतती और विधानसभा भी पार्टी जीतती। लगती है, उम्मीद है कि बनाएंगे संगठन भी, या ऐसे बहुत जल्दी आपके सामने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जिले और ब्लॉक का सभी संगठन आपके सामने खड़े मिलेंगे। तमाम सदस्य हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, क्या आपका जो नाम है और किस उस पे आपके पद पर है और क्या आगे की कार्रवाई रहेगी? मैं प्रोफेसर राजेश वैद, नीलोखेड़ी से पूर्व सदस्य हरियाणा लोक सेवा आयोग, और अभी जो पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा उत्तरी जोन की जो एक कमेटी बनाई है, मुझे इसमें रखा गया है। और इस बार जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी की है, 4 लेयर में जो संगठन बनाया है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट में इंचार्ज लगाए हैं अरोड़ा जी, और को इंचार्ज लगाए मैडम प्रियंका जी, और इसी तरह हरियाणा उत्तरी जोन की कमेटी बनाई है। डिस्ट्रिक्ट अर्बन और डिस्ट्रिक्ट रूरल में कोऑर्डिनेटर, को कोऑर्डिनेटर और मेंबर्स लगाया है। और उनका एक ही टारगेट है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराना है और बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि हमारा बड़ा क्लोज कंटेस्ट रहा है इस बार इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में भी। और इस बार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू की है, जो 4 लेयर में जो एक कमेटियाँ गठित की है, तो इसके रिजल्ट बड़े सकारात्मक आएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस बार सभी सीटों पर कब्जा करेगी, करनाल सीट भी जीतेंगे हम इस बार। सोई साहब, देखा जाता है हर बार संगठन की वजह से दिक्कत आती है कि चुनाव हारते ही हैं और बिल्कुल पार्टी नीचे जा चुकी है। लग नहीं रहा कि भी संगठन की कमी है। देखिए, वैसे तो
जो संगठन को लेकर सारी चीज़ें बातें हो चुकी हैं और इस बार मेरा ऐसा मानना है कि संगठन जो है वो मार्च तक पार्टी जिला प्रधान ग्रामीण मतलब इस प्रधान बार और देखेंगे चुनाव हारना है या जीतना है, फिर सोचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार जो है कमेटी पहले ही गठित कर दी गई है। नॉर्थ जोन जो, क्योंकि हरियाणा को 2 हिस्सों में बांट दिया, नॉर्थ जोन और साउथ जोन, और डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी और कन्वीनर और को कन्वीनर और उनके साथ सदस्य लगा दिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की बात आप लोग कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न पे पार्टी आई गई है, क्योंकि अगर देखा जाए जिला प्रधान या उप प्रधान या उसके साथ संयोजक सब चीज़ें लगा दी गई है। तो इस बार निश्चित रूप से आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की कमी चुनाव में नहीं खलेगी, और चुनाव तो हमेशा ही कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी मजबूती से लड़ती आई है। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक तो है ही, और वो बीजेपी का डटकर मुकाबला करता है, और इस बार ऐसी कमी नहीं खलेगी और पूरा तालमेल के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से हम सभी नगर निगम पर अपना कब्जा करेंगे, और हमारा करनाल में, क्योंकि हम लोग करनाल में खड़े हैं, करनाल का नगर निगम का हाउस जो है इस बार हमारा होगा और मेयर भी हमारा होगा। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है इस बार जो तमाम नेता इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे, या वही पीछे की तरह खींचतान रहेगी, टांग खींचेंगे और आखिर में सबको ले बैठेंगे? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। और पीछे की जो कमियां किसी भी पार्टी के अंदर रहती हैं, तो निश्चित तौर पे लीडरशिप उसका संज्ञान भी लेती है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस तरीके का मंथन वो लगातार जारी है। तो ऐसी हम सब की उम्मीद है कि अभी जिस टीम को आदरणीय प्रभारी जी ने और आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने वो हमारे निगम और नगर पालिका चुनाव के लिए उतारा है, तो निश्चित तौर पे सभी मिलके अच्छे तरीके से हमारे अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव जो है वो लड़ भी पाएंगे, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हम वो जीत भी पाएंगे। तो लग रहा है इकट्ठे होंगे सभी? लग नहीं रहा, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे होके ही संघर्ष करेंगे। सर, कमेटी तो इकट्ठी होती है, कमेटी बनाकर भेजिए, लेकिन नेता होते हैं, नेता कभी किसी पाले में बैठे रहते हैं। आपने भी देखा, हमने भी देखा, ये बात किसी से नहीं छुपी। कांग्रेसी नेता है, अगर सामने भी आते हैं लेकिन नीचे से टांग खींचते रहते हैं। पहले चुनाव आपने भी देखे हैं। देखिए, हर पार्टी का इस तरीके के जो काम है वो हर पार्टी में देखने को मिलते हैं। पिछला जो चुनाव था, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इस तरीके की खींचतान थी, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी रहता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो वक्त के हिसाब से, क्योंकि जो जनता का मैंडेट होता है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को वो मैंडेट मिला है, तो वो हमें स्वीकार है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उससे आज भी पूरा हरियाणा के जो जनता है वो खुश नहीं है। तो अभी अर्बन लोकल बॉडी के बारे में मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर, मैं हरियाणा की नहीं, क्योंकि मैं पंचायती राज के अंदर काम करता हूं, तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में समय पर अर्बन लोकल बॉडी के और पंचायती राज के चुनाव नहीं कराए। दूसरी तरफ आप देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे ग्रामीण अंचल के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर किस तरीके से तानाशाह रवैया अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। आज गांव के सरपंचों को, ब्लॉक समिति के सदस्यों को, जिला पार्षदों को किसी प्रकार का कोई अधिकार जो कानूनन वैध तौर पे उनको मिलना चाहिए, जो संवैधानिक अधिकार उनका है, 73rd और 74th अमेंडमेंट में जो लिखा है, तो उन सारे अधिकारों से वंचित रखने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अर्बन लोकल बॉडी के अंदर भी आप देखोगे तो हरियाणा में न तो समय पे चुनाव हुए, और हमारे पार्षदों को, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको जबरदस्त तरीके से उठाकर जेलों में डालने का काम वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बार अकेले लड़ेंगे या किसी का साथ लेंगे? मैं आपका पार्टियों का साथ गठबंधन में लड़ेंगे? देखो, ये फैसला वो पार्टी के अध्यक्ष लेते हैं। आज दिल्ली के अंदर मंथन चला हुआ है, तो हरियाणा प्रदेश की लीडरशिप इस चीज़ का फैसला लेगी, और उसी के अनुसार हम सारी की सारी टीम, जो हमारा काम है कि वो हमारे कार्यकर्ताओं तक डायरेक्ट पहुंचना और उनकी आवाज़ को लीडरशिप तक लेके जाना,
वो टीम बखूबी निभाएगी। तो ये तमाम जो सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, कुछ और सदस्य हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गाबा जी क्या कहेंगे, इस बार भी लड़ाई झगड़ा या गठबंधन होगा, नेता आपके इकट्ठे होंगे या फिर कमेटी के इधर उधर? नहीं, नेता तो पहले भी कभी इधर उधर नहीं हुए। नहीं, सबको पता है, ये बात कहने में अलग लगती है, करनाल में ही टांग खींचना सब कुछ चलता है, लेकिन कमेटी तो आपकी बन गई, संगठित रहेगी क्योंकि आप पद पे आए हैं, लेकिन नेता फिर पीछे से टांग खींचते और इसका नतीजा ये रहा कि चुनाव सारे हारे ही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब पीछे विधानसभा में भी हमें मैंडेट मिला है तो सिर्फ आधा % का फर्क रहा है पूरे हरियाणा में, और 12 सीटें तो ऐसी थी जो मात्र 22,000 वोटों से थी, कोई 32 वोट से थी, कोई 500 वोटों से। तो वो जो कमियां रही हैं उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सिंबल सर देने वाली है कांग्रेस? सिंबल 99.9% फाइनल है, और कल तक ये भी क्लियर हो जाएगा भी सिंबल पे होगा कि नहीं होगा। लिस्ट कब तक? तो ये तमाम सदस्य हमारे साथ मौजूद थे, जो कमेटी के सदस्य हैं वो बनाए गए हैं। फिलहाल जो नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां वो तेज हो चुकी है, हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश में लग चुकी है। फिलहाल आज जो कमेटी बनाई गई थी, करनाल की कमेटी है, उनकी तरफ से मीटिंग एक अहम रखी गई थी, और उसके बाद जो अब निर्णय हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा कि सिंबल पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या फिर बिना सिंबल के जो चुनाव है वो लड़ते हैं, तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं।